तो गाइस आज जो मैंने करेक्टर सेलेक्ट किया है उसका नाम है वेलिर। वेलिर एक मेज करेक्टर है, लेकिन आप इसको रोम में भी ले सकते हैं और मैं इससे रोमर ही खेलता हूँ। और इसकी जो फर्स्ट स्किल की जो ख़ास बात ये है कि उसको रीलोडिंग टाइम चाहिए, और अगर आप उसकी फ़र्स्ट स्किल को अपने अपोनेंट पे डायरेक्ट हिट करते हैं तो उसको रीलोडिंग टाइम नहीं चाहिए होगा, बल्कि वो रीलोडेड ही रहेगी। और ये 2 से ज़्यादा बढ़ती नहीं है कभी भी। जैसा अभी आप देख सकते हैं मेरे पास 2 फायर पावर्स थी, लेकिन अब बन गई। लेकिन आज मैं इस पे बात नहीं करूँगा गेम के तो मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। आज मैं बात करूँगा मूवी पे जिसका नाम है टॉक्सिक मूवी का हम सभी को इंतज़ार था, लेकिन जब वो देखने गए तो उसमें स्टोरी ही नहीं थी। मतलब आपने एक मूवी बनाई हो और उसमें स्टोरी ना हो, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खाना बनाया हो और उसमें जायका ना हो। तो ये एक बिल्कुल ही अजीब सी बात है। जैसे आजकल के गेम्स हैं, एक गेम है जिसका स्टार्ट है और एंड है, और एक गेम है जिसका एंड ही नहीं है। उसका स्टार्ट तो हुआ है बड़ी अच्छी कहानी से, लेकिन उसका एंड ही नहीं है। अब वो जब एंड ही नहीं है तो उस मूवी का या उस गेम का मकसद ही वहीं ख़त्म हो जाता है। जब आप शुरू में खेलते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो गेम जब भी आप खेलें, लेकिन जब आप खेलते रहें, उसको वक्त देते रहें अपना, तो वो वक्त के साथ साथ जो है वो अपनी अहमियत जो है वो ख़त्म कर देता है। उसकी स्टोरी भी आपको याद नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह टॉक्सिक मूवी का भी यही हाल है कि आपने शुरू में बैठे तो आपको बड़ा अच्छा लगा, और फिर बाद में पता लगा ये मूवी जो है वो देखने लायक नहीं है। मतलब उसका एंड तक बैठना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया कि आप उसके एंड में बैठें और स्टोरी को ढूंढें। मतलब एक तो पहले ही जो है वो आप मेहनत करके टिकट लेते हैं, फिर वहाँ पेट्रोल खर्च करके जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को वहाँ खर्च करके आते हैं, और फिर ये रिज़ल्ट देखें कि उसमें कोई स्टोरी नहीं। एक्टर्स का जो टैलेंट था वो ज़ाया किया, सेट्स पे जो पैसा लगा वो ज़ाया हुआ। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब भी मूवी कोई बनती है, कोई रिलीज़ होने से पहले उसको कई लोगों से प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है कि उन लोगों को दिखाया जाता है कि भाई हमने मूवी ये बनाई है। ज़ाहिर है सेंसर बोर्ड अलग हैं तो और चीज़ें और हैं। अब अगर फिल्म का काम आजकल यही रह गया है कि उसमें से खून खराबा हो, या उसमें सिर्फ एक्शंस हो, और या फिर उसमें सिर्फ जो है वो गाने हों, तो वो सूट नहीं करता। आपने कभी हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी तो कभी भी उसमें कहीं गाने नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी उनकी मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। सारी नहीं होती लेकिन इंटरेस्टिंग होती है। तो अच्छी बात जो है वो सब जगह से लेनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने कोई बहुत ही अच्छी और बहुत ही कोई हाई बजट के साथ आपने कोई बहुत ही अच्छी मूवी बनाई जिसमें जॉन विक जैसा एक्शन देखने को मिले, एडल्ट साइड जैसा रोमांस देखने को मिले, लेकिन स्टोरी ना हो, तो फिल्म हिट तभी होती है जब उसमें स्टोरी होती है। मतलब धुरंधर जो है वो इसीलिए हिट हुई क्योंकि उसमें स्टोरी थी। या आप डॉन 2 देख लें, वो हिट इसीलिए हुई क्योंकि वो उसमें स्टोरी थी। जॉन विक देख लें, तो उन्होंने पूरा अंडरवर्ल्ड जो है वो अपना पूरी फिल्म में जितना भी अंडरवर्ल्ड उन्होंने दिखाया है उसमें तमाम वो प्रोसेस वगैरह और एक्शन सब उन्होंने उसमें दिखाया है। यहाँ तक कि मीडिया की इन्वॉल्वमेंट और तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई है कि वो लोग कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं और इनके बिजनेसेस कैसे चलते हैं। मतलब उन्होंने पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया है अपने उस एक मूवी में। अगर आप मिशन इम्पॉसिबल की बात करें, मिशन इम्पॉसिबल 3 जो है अगर आपने देखी हो तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी मिशन इम्पॉसिबल इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी वो अच्छी लगी। तो हर मूवी में देखा जाता है कि उसकी स्टोरी क्या है, और अगर आपने एक ऐसी फिल्म बना ली जिसका जो कि रिलीज़ होने वाली हो और आपने ख़ुद भी देखी है, ज़ाहिर सी बात है रिलीज़ होने से पहले आप ख़ुद भी उसको मूवी को एक दफ़ा देखते हैं। ज़ाहिर है आप जो है वो ख़ुद भी एक मूवी को जब रिलीज़ हो रही होती है तो उससे पहले आप ख़ुद भी उसको चेक करते हैं क्या है कि सही बनाई भी है हमने या नहीं, या उसमें कोई और कमी रह गई है। और उसमें भी अगर आपको स्टोरी ना मिले तो आप उसमें जहाँ 600 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, 700 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ 100 करोड़ इन्वेस्ट करके आप 5 साल उस मूवी को डिले करके अच्छी उसमें स्टोरी डाल दें,
क्योंकि उससे वैल्यू आपकी गिरती है। और ये एक्टर का मसला नहीं है। आपने देखा होगा कि कितनी मूवीज़ जो हैं वो रिजेक्ट होने के बाद किसने, डायरेक्टर और राइटर ने किसका सोचा होता है और वो किसके हाथ में जाके लगती है, और फिर कौन उस मूवी में एक्टिंग करता है। तो एक्टिंग तो सभी को आती है, लेकिन जो स्टोरी है, जो डायरेक्शन है उसकी, या जो उसकी एडिटिंग है, वो राइटर और डायरेक्टर के हाथ में है। तो उसको देखना ज़रूरी है कि आपने बनाया क्या है और आपने अपनी ऑडियंस को दिखा क्या रहे हैं। अगर मकसद सिर्फ आपके जहन में है उस स्टोरी का, और या स्टोरी आपके सिर्फ जहन में रह गई, उस मूवी में आपने उसको सही तरह प्लेस नहीं किया कि लोग जो है उसको समझ सकें, तो आप फेल हो गए। लेकिन आप फेल जब हुए जब आपने ऑडियंस को प्रेजेंट कर दिया। अगर आपके ने खुद पहले मूवी देख ली और उसमें समझ लिया कि इसमें वो चीज़ नहीं है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, तब तो आपके पास चांस है कि आप जो है वो उसमें और मज़ीद जान लगा के, थोड़ा वक्त और लगा के आप उसको प्रॉपर सही करके और फिर प्रेजेंट करें। मेरी राय ये है कि अगर आप कभी भी कोई फ़िल्म बनाएं और उसमें स्टोरी ना हो तो आप उसको ऑडियंस को मत दिखाएं, क्योंकि वो अपना ऑलरेडी टाइम जो है, वो अपना पैसा जो मेहनत से कमा के लेके आती है और आपके फ़िल्मों में अपने आपकी फ़िल्म देखने के लिए आती है, अपना स्ट्रेस रिवील करने के लिए आती है, एंटरटेनमेंट देखने के लिए आती है, अपने फैमिली के साथ आती है। तो आप उनका वक्त ज़ाया ना करें। ऐसा उनको ना जाने दें कि उनको लगे कि यार नहीं, मेरा वक्त ज़ाया हुआ है, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू गिरती है। कभी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस की वैल्यू नहीं गिरती। वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल मशहूर हो ही जाएंगे। उनको एक्टिंग आती है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ही जो है आप ही की फ़िल्म से हिट होंगे। वो तो इंसान है, कभी ना कभी जाके हिट हो ही जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बाकी काम करना है और मेहनत करनी है, एक मयार बनाना है, तो फिर जो है आपको अपनी स्टोरीज़ पे काम करना पड़ेगा। और ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि आजकल फ़िल्म्स तो हैं लेकिन स्टोरीज़ नहीं हैं। तो अगर आप अपनी फ़िल्म्स में या जितने भी ये कॉमन प्लेटफॉर्म्स ही देख लें आप, अगर इवन के टिकटॉकर्स को भी अगर उनका कंटेंट जो है वो सादा हो और उन्होंने वक्त लगाया हो, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं होता कि मैं अपनी वीडियोस एडिट कर सकूं, क्योंकि मुझे सुबह एक अलग काम है, शाम में मेरा एक अलग काम है। तो मैं बहुत ही टफ़ रूटीन में चलता हूँ। उसी में ये एडिटिंग अपनी कर रहा होता हूँ। सिर्फ रिकॉर्डिंग वगैरह जो मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ अलग से। तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। और ये भी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है इनको। तो फिर मैं इनको रिकॉर्ड करके फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जब भी मैं प्रेजेंट करूँ तो एक अच्छी चीज़ प्रेजेंट करूँ, और अगर आपको उसमें से कुछ समझाना चाहूँ तो एक अच्छी तरह समझाऊँ। फ़िल्म मेकर्स को चाहिए कि वो जब भी इसमें अपना कभी भी कोई फ़िल्म बनाए तो उस पर स्टोरी पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि फ़िल्म जो हैं वो चलती ही स्टोरीज़ से हैं। कोई भी फ़िल्म जो है ऐसे ही हिट नहीं हो जाती कि जी एक्शन था, रोमांस था, या बहुत सारा खून खराबा था उस फ़िल्म में। तो ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और उन चीज़ों को डालना बड़ा आसान है। अगर एक फ़िल्म बनाने वाले के पास एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा हैं और वो चाहता है कि उस तमाम सीन्स को वो एक ही जगह पे एक ही फ़िल्म में कंबाइन कर दे और उसको सुपर हिट बना दे, तो ऐसा फार्मूला किसी के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि जॉन विक में भी आपने देखा होगा कि जितनी भी फिल्म हैं, उस हर एक फ़िल्म में एक नया स्टंट है या कोई नई बात है, और उन्होंने छोटे लेवल से उसको लेके चले और उसके बाद वो कहाँ तक ले गए उस स्टोरी को। तो यकीनन आप लोग भी जानते हैं कि जिस लोगों ने वो फ़िल्म देखी है तो सभी को बड़ी पसंद आई थी, और वो एक बहुत ही न्यू था सबके लिए एक्सपीरियंस। तो इस तरीके की फ़िल्म देखना या इस तरीके की जॉन विक जैसा एक्शन सीन देखना, वो भी गन के साथ, तो बड़ा एक न्यू एक्सपीरियंस था ऑडियंस के लिए।
तो अगर आपके पास अभी एक्शन सीन्स हों या रोमांस सीन्स हों, तो मैं समझता हूँ कि आपको एक प्रॉपर टाइम का वेट करना चाहिए और फ़िल्म को फ़िल्म के लिहाज से लेके चलें, जो स्टोरी की डिमांड है उसके मुताबिक लेके चलें। अगर आप उसको फ़िल्म की एक्शन सीक्वेंस को उस स्टोरी के मुताबिक नहीं लेके चलते, तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और ऑडियंस के लिए भी प्रॉब्लम होगी, उनको समझने में प्रॉब्लम होगी। और सीन्स इस तरीके से एडिट किए गए हैं कि लगता है कि इंस्टाग्राम की एक रील एडिट कर दी गई हो, और कभी भी कोई सीन आके फ़िट हो जाता है उसमें और बात पूरी नहीं हो पाती। तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं इतनी हाई लेवल मूवी में, जबकि आपको पता होना चाहिए कि आप जब ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको अपना फाइनल जो वर्जन है अपनी मूवी का वो दें। तो गाइस, ये मेरा रिव्यू था टॉक्सिक मूवी के बारे में। और आप लोगों को अगर मेरा गेम समझ में आया हो, गेम पसंद आया हो, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा कि मैं किस तरीके की वीडियोस जो है वो बनाऊं, या इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, या आपको आवाज़ नहीं आती है, या आपको स्ट्रेटजीज़ बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूर इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, फिर मैं आपको वो भी शेयर करूँगा। गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 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 गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।